जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई आज। सीबीएसई ने सिलेबस बताया, ये भी बताना किस किस को सताया। सीबीएसई ने सिलेबस बताया, ये भी बताना किस किस को सताया। बिल्कुल चुप। तो बच्चों फाइनली सीबीएसई ने टर्म वाइज सिलेबस डिसाइड कर दिया है। उसी के लिए ये वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। बच्चों इसी वीडियो में हम रिड्यूस सिलेबस कितना हुआ है, साथ ही साथ टर्म वाइज सिलेबस कितना आएगा, और तो और पेपर पैटर्न क्या क्या रहेगा, यानी कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के रहेंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स कट गए हैं, यानी रिड्यूस सिलेबस कितना हुआ है। अगर आप रिड्यूस सिलेबस को जान जाएंगे तो यह भी आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, ताकि आप उस तरीके से ही अपने पैटर्न को समझ पाओ। क्योंकि अभी उसके बाद रिड्यूस सिलेबस बताने के बाद मैं आपको यह पैटर्न ही बताने वाला हूं, कौन कौन से चैप्टर्स कितने कितने मार्क्स के या कौन कौन सा प्रश्न कितने कितने नंबर का आने वाला है। उसके बाद हम प्रथम सत्र के बारे में बात करेंगे, फिर द्वितीय सत्र के बारे में। इस तरीके से सारी डिटेल इसी वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। इसीलिए कह रहा हूं अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए देखो बच्चों, सबसे पहले रिड्यूस सिलेबस के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको सबसे नीचे देखने को मिलेगा। यहां पर देखो बच्चों, तीन बुक्स हैं आपकी, आरोह भाग 2, वितान भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम। ये तीन बुक्स में से कितना कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है। सबसे पहले आरोह भाग 2 की बात करता हूं। आरोह भाग 2 में दो खंड हैं, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। गद्य खंड में चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये पार्ट कट गया है, और एक और पार्ट शिरीष के फूल। इस तरीके से ये दो पार्ट कट हो चुके हैं, यानी कह सकते हो कि 8 चैप्टर में से 2 कट हो गए, तो 6 चैप्टर्स बच गए। 6 चैप्टर्स में आपको 3 चैप्टर्स तो आपको फर्स्ट टर्म में देखने को मिलेंगे और 3 ही चैप्टर्स सेकंड टर्म में देखने को मिलेंगे, शुरू के और एंड के। इस तरीके से आप आसानी से समझ जाओगे। इसके बाद काव्य खंड के बारे में बात करते हैं। काव्य खंड में भी जो चैप्टर्स कटे हैं, ध्यान से सुनना ये वाली बात कि एक तो पहला चैप्टर है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय पहली कविता है, लेकिन इसके अंदर 2 कविताएं हैं, आपको पता है। दूसरी कविता है एक गीत, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये 2 कविताएं एक ही कविता के अंदर मर्ज हैं, यानी 2 पार्ट हैं इसके। तो आत्मपरिचय कविता नहीं आएगी, लेकिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है ये कविता आपको प्रिपेयर करनी है, जो कि आएगी। ठीक है, तो सिर्फ पहला ही पार्ट कटा है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद दूसरी कविता का नाम है पतंग, वो भी कट चुकी है। इसके बाद आप 7वीं कविता पर आ जाएंगे तो बादल राग आपको मिलेगा, वो भी कट चुकी है ये कविता भी। उसके बाद आखिरी कविता है छोटा मेरा खेत और बगुले के पंख। ये भी एक ही कविता है, जिसके अंदर 2 पार्ट हैं, 2 कविताएं हैं, छोटा मेरा खेत और बगुले के पंख। ये भी कविता कट चुकी है। कहने का मतलब 1 2 3 और आधी कविता ये मान लो, तो 3.5 कविताएं कट चुकी हैं। टोटल आपके 10 कविताएं थी, तो 3.5 अगर कट जाएंगी तो 6.5 कविताएं अभी भी बाकी हैं। 6.5 आप समझ गए हैं क्या मतलब है इसका। इसके बाद हम वितान भाग 2 की बात करें तो इसमें एक भी चैप्टर नहीं कटा है। कहने का मतलब 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम के बारे में बात करें तो अभिव्यक्ति और माध्यम में टोटल 9 चैप्टर्स थे। 9 में से ये 3 चैप्टर्स कट गए हैं। नाम है कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखे कहानी। ये 3 चैप्टर्स कट गए हैं। बाकी के जो 6 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर में से बचे हुए 6 चैप्टर्स आएंगे। वो कौन कौन से टर्म में कितना कितना सिलेबस आएगा, ये अब हम बात करने वाले हैं डिटेल में। आइए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा ऊपर मत जाइएगा, 1 मिनट, ये हम ज्यादा ही ऊपर चले गए। जस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा 12वीं कक्षा से संबंधित सिलेबस। देखिए बच्चों, 12वीं कक्षा से संबंधित टर्म 1 की बात करते हैं, प्रथम सत्र की बात करते हैं, जो कि 50 अंक का होगा। प्रथम सत्र 50 अंक का आने वाला है, लेकिन ये 50 अंक किस तरीके से बटे हुए हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। पहले प्रश्न में आपको 2 अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे। अनसीन पैसेज को हिंदी में अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश 2 आएंगे, वैसे तो 4 आएंगे, 2 अपठित गद्यांश, 2 अपठित पद्यांश, लेकिन करने आपको एक एक ही होंगे। अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज जो आएगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 10 प्रश्न होंगे। ये 10 के 10 प्रश्न आपको एक एक अंक के देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है, प्रथम सत्र सारा ही एमसीक्यू बेस्ड है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो 10 के 10 प्रश्न एमसीक्यू ही होंगे, ऐसे ही बाकी प्रश्न भी फर्स्ट टर्म के सारे ही प्रश्न। तो 10 प्रश्न एक एक अंक के हुए, तो इस तरीके से 10 नंबर बन जाते हैं। अब आगे बात करते हैं, 2 अपठित पद्यांश भी आएंगे, यानी कि एक काव्य खंड में से एक पैराग्राफ आएगा कविता का, जिसमें आपको कुछ
क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 5 प्रश्न होंगे, 10 नहीं होंगे इस बार 5 ही होंगे। ये गद्यांश के 10 थे लेकिन काव्य खंड के 5 ही, तो ये भी एमसीक्यू होंगे। तो इस तरीके से एक एक नंबर के ये भी 5 अंक के हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम के जो टर्म 1 में आने वाला है वो पहले एक बार सिलेबस देख लीजिए। यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे देखने को मिल जाएगा। देखिए टर्म 1 में क्या क्या सिलेबस आ रहा है। हरिवंश राय बच्चन का एक गीत, जिसको मैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है कह रहा था, बात एक ही है, इसके 2 नाम हैं, आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। इसके अलावा आपको पढ़ना है कविता के बहाने। ओ शिट, एक और कविता भी है बच्चों जो रिड्यूस हुई है, मैंने अभी अभी देखा, नाम है बात सीधी थी पर। मैं इसको भी इंक्लूड कर रहा हूं, तो आप यहां पर भी इंक्लूड कर लीजिए। बात सीधी थी पर यह भी कविता नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, जिसने स्क्रीनशॉट लिया था वो आप दोबारा ले सकते हैं, मैंने ये कविता ऐड की है। बात सीधी थी पर भी कविता नहीं आ रही है। तो आगे बात करें तो बात सीधी थी पर जो आ नहीं रही है, लेकिन इसका पहला पार्ट यानी कविता के बहाने जरूर आएगा, तो आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। अगली कविता होगी कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि चौथी कविता है। फिर 5वीं कविता आपको देखने को मिलेगी सहर्ष स्वीकारा है। तो इस तरीके से ये 4 कविताएं, 4 कहो या आधे आधे पार्ट मिलाकर 3 कहो, वो आपके ऊपर है। तो ये 3 कविताएं कहो या 4 कविताएं ये आएंगी। इसके अलावा भक्तिन पाठ आने वाला है, जो कि पहला ही है। दूसरा पार्ट बाजार दर्शन, जो कि गद्य खंड का दूसरा पार्ट है। गद्य खंड का तीसरा ही पार्ट काले मेघा पानी दे, जो मैंने आपको कहा था 6 चैप्टर्स आएंगे, तो 3 चैप्टर्स ये फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम की बात करूं तो अभिव्यक्ति और माध्यम में फर्स्ट टर्म में 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इसके अलावा वितान की बात करें तो 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर्स में 2 चैप्टर्स तो आ ही रहे हैं, जैसा कि आने ही थे, सिल्वर वेडिंग और जूझ। इस वितान भाग 2 में आपका कोई भी चैप्टर कट नहीं हुआ है। एक बात और ध्यान से सुन लो बच्चों, कई बच्चों को अभी तक कंफ्यूजन है कि टर्म 1 में आधा सिलेबस आएगा तो हम आधे सिलेबस की तैयारी कर लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आधे सिलेबस की तैयारी अच्छी तरीके से कर लेना, वो भी लास्ट के 1 या 2 महीने में। ठीक है, लेकिन उससे पहले जितना भी सिलेबस कवर अप हो पाता है, फर्स्ट टर्म का भी और सेकंड टर्म का भी मिक्स, तो उतना आप कर लीजिए। क्यों ऐसा? इसीलिए क्योंकि अगर दिसंबर में आपके एग्जाम होते हैं तो दिसंबर के बाद आपको मार्च तक शायद 1 या 2 महीने 3 महीने ही मिल पाए, अगर अगर एग्जाम आगे एक्सटेंड नहीं होते हैं तो आपको 1 या 2 महीने मिलेंगे। तो उस 1-2 महीने में बाकी का 50% सिलेबस कवर अप नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये सजेशन दिया है, बाकी जैसी आपकी इच्छा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभिव्यक्ति और माध्यम के 2 पाठ आएंगे, दोनों पाठों में से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे, 5 अंक के होंगे। तो इस तरीके से 5 नंबर इसके भी बटे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आरोप भाग 2 से 15 नंबर के क्वेश्चंस और मिलेंगे, जैसे कि पठित काव्यांश से, यानी जो आपने कविताएं पढ़ ली हैं उसमें से एक पैराग्राफ आएगा। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अनसीन पैसेज आता है, जो हमने ऊपर बात की है कि अनसीन पैसेज आएगा, जिसमें से आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे ही ये वाला जो पैराग्राफ है ये सीन पैसेज का है, यानी जो कविताएं आपके सिलेबस में हैं उन्हीं कविताओं में से एक पैराग्राफ आएगा, नीचे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी एमसीक्यू प्रश्न होंगे 5, उनके अंक भी एक अंक के 5 अंक होंगे, तो 5 टोटल 5 बन जाते हैं। ऐसे ही आपको जितने भी आरोह भाग 2 के पाठ हैं, जो मैंने आपको बताए थे 6 हैं, लेकिन टर्म 1 में 3 ही आ रहे हैं, तो उन 3 पाठों के आधार पर या 3 पाठों में से एक पैराग्राफ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वो 5 क्वेश्चन एक अंक के होंगे, जो कि 5 अंक के बन जाएंगे। इसी तरह से पठित पाठों पर 5। अब पठित पाठ कौन से हो गए? यही पठित पाठ जो आपने टर्म 1 के लिए तैयार किए हैं, उन्हीं पाठों में से 5 अंक के और भी प्रश्न आएंगे। लेकिन इनमें और इनमें यह फर्क हुआ, इन 2 में और इसमें यह फर्क है कि ये तो पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इनमें, और इस तीसरे यानी स वाले पार्ट में आपको बिना पैराग्राफ के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि 5 प्रश्न होंगे, एक अंक के होंगे। तो इस तरीके से 5 अंक, इस तरह से टोटल ये 15 अंक के बन जाते हैं। अब सेकंड लास्ट पार्ट की बात करते हैं। सेकंड लास्ट पार्ट है अनुपूरक पुस्तक वितान भाग 2 से। वितान भाग 2 की जो बुक है उसमें से भी जो 2 पाठ आपके आने वाले हैं, उन्हीं पाठों के आधार पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि एक अंक के होंगे, एमसीक्यू होंगे और 5 अंक के होंगे। तो इस तरीके से 5 अंक की वितान भी आएगी, तो उसको भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। अब लास्ट की जो बात देख रहे हो आप 5वें प्रश्न की, ये आपके परियोजना कार्य है, या यूं कह सकते हो एक प्रोजेक्ट है, और या यूं कह सकते हो कि एक एक्टिविटी बेस्ड आपको मार्क्स दिए जाएंगे, जो कि स्कूल की तरफ से होंगे 10 अंक के। तो इस तरीके से 50 अंक बनेंगे, ये स्कूल की तरफ से होंगे, बाकी के 40 अंक का टर्म 1 होने वाला है, तो ये 50 अंक इस तरीके से बढ़ जाएंगे। आगे बात करते हैं टर्म 2 की, क्योंकि टर्म 1 के बाद टर्म 2 भी आपको देना है, उसके लिए भी प्रिपेयर रहो। 50 अंक का ही आपको टर्म 2 भी देखने को मिलेगा, यानी द्वितीय सत्र, लेकिन 40 अंक के आपको पेपर देने हैं और 10 अंक का आपका प्रोजेक्ट वर्क का होगा। तो ये 40 अंक कैसे बटे हुए देख लीजिए।
दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन करना है। यानी रचनात्मक लेखन क्या होता है? एक तरह का अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन को अगर आप सीखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अनुच्छेद लेखन से पहले निबंध लेखन भी आपको आना चाहिए, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। इसी के बारे में ही मैंने अनुच्छेद लेखन वाली वीडियो में समझाया है, तो उसको देख लीजिएगा। पर ये एक तरह का अनुच्छेद लेखन है जो कि आपको 3 देखने को मिलेंगे। 5 अंक का होगा, जो कि आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, सारे नहीं। औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लेखन, पत्र लेखन आपको आएगा 5 अंक का, जो कि आपको 3 तरह के फॉर्मेट समझाए गए, बहुत इजी वे में, आसानी से आप इसको कवर अप कर लोगे अगर आपने वीडियो देख ली है तो। 5 अंक की यानी 5 अंक का ही पत्र लेखन भी होगा, जो कि विकल्प मिलेंगे आपको, 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक करना होगा, ठीक है? 5 अंक का। इसके बाद पढ़ाने से पहले, इसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक बार सिलेबस देख लो कि टर्म 2 में क्या क्या आने वाला है। देखो बच्चों, टर्म 2 में उषा कविता आएगी। उषा कविता के बाद बादल राग है, जो कि नहीं आ रही है क्योंकि ये छठी कविता है टर्म 2 के लिए। और 7th कविता, 7th तो आनी है, 8th कविता यानी 8वीं कविता है कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये जरूर आएंगे। और इसके अलावा सेकंड लास्ट पोयम है, 9वीं कविता कह सकते हो इसको, रुबाइयां और गजल। लास्ट पोयम छोटा मेरा खेत और बगुले के पंख मैं बता ही चुका हूं, नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये 3 ही कविताएं हैं आपके लिए। और आगे गद्य खंड की बात करें तो पहलवान की ढोलक, जो कि चौथा चैप्टर है गद्य खंड में। और इसके बाद चार्ली चैपलिन और यानी हम सब, ये नहीं आएगा पार्ट। तो नमक इसके अगला ही पार्ट था, जो कि छठा पार्ट है, नमक। 7वां पार्ट शिरीष के फूल नहीं आएगा। 8वां पार्ट है ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, एक ही पार्ट है ये, 2 मत समझना। चलिए, इसके अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम की बात करूं तो अभिव्यक्ति और माध्यम में क्या क्या आने वाला है। देखो, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, और विशेष लेखन और स्वरूप और प्रकार। तो ये 5 पाठ कंप्लीट आपको करने पड़ेंगे। और इन्हीं 5 पाठों में से अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, यानी तीसरा, ये टर्म 2 की बात कर रहा हूं, द्वितीय सत्र की बात कर रहा हूं, जो कि एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा। ये द्वितीय सत्र आपको एमसीक्यूज बेस्ड नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। चलिए, आपको लिखना होगा। तो कहानी नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित जो मैंने 5 पाठ बताए थे ना, उन्हीं 5 पाठों में से 3 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, इस तरीके से 5 अंक के प्रश्न आएंगे। समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन, ये कैसे किया जाता है उसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। और एक और बात बता देता हूं बच्चों, 12th क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको ये टोटली सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री क्रैश कोर्स का, टोटली फ्री है, A to Z सिलेबस के लिए। चलिए, तो ये आलेख लेखन, फीचर लेखन, ये 3 अंक के 1 और 2 अंक का 1 आएगा। ये क्या होते हैं, इसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए, ये 5 अंक के, इस तरीके से 20 अंक के, ये राइटिंग पोर्शन कह सकते हो इसको। इसके अलावा वितान भाग 2 और आरोह भाग 2 से संबंधित जो बचे हुए पार्ट हैं, या जो हमने सेकंड सेमेस्टर के लिए छोड़ रखे थे, जो अभी अभी हमने देखे, उनमें से भी प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे और कितने नंबर के होंगे वो सब देख लीजिए। काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से 3 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। 2 प्रश्नों को उत्तर दोगे तो 3-3 अंक के होंगे, तो टोटल 6 नंबर के बन जाएंगे, ठीक है? ये तो काव्य खंड यानी कविताओं पर आधारित होंगे। ऐसे ही पाठों के आधार पर, आरोह में पाठ भी तो हैं जो अभी मैंने बताए थे, इसके आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में, मतलब सेम सारा कुछ 3 अंक के होंगे, लेकिन इस बार 3 प्रश्न आएंगे। ऊपर तो 2 प्रश्न थे, इधर 3 होंगे पाठों के लिए। चलिए, इसके बाद वितान भाग 2 से संबंधित, वितान भाग 2 के 3 अंक का एक प्रश्न होगा, 2 अंक का एक प्रश्न, इस तरीके से 3 + 2 5 अंक हो जाते हैं। तो 5 अंक के प्रश्न आपको एग्जाम में करने होंगे। इस तरह से ये 40 अंक हो जाते हैं, 20 + 20 40 अंक कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन 10 नंबर का आपका परियोजना कार्य और है, जो कि आपके स्कूल लेवल पर होगा, यानी कह सकते हो कि एक प्रोजेक्ट वर्क है जो कि 10 नंबर का होगा। तो 40 + 10 टोटल 50 अंक इस तरीके से बटे हुए हैं। तो इस तरह से बच्चों 50 + 50 100 अंक का पेपर आपका इस तरीके से बटा हुआ है। और अगर आप नए अपडेट्स इसी तरह के और भी जानना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 12वीं कक्षा से संबंधित जो फ्री क्रैश कोर्स है उसका फायदा उठाना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया, धन्यवाद।